यूपी में विधानसभा चुनाव अपने निर्धारित समय पर होने के आसार हैं। चुनाव आयोग ने इसके संकेत भी दिए हैं। आयोग का कहना है कि चुनाव संवैधानिक प्रक्रिया है जिसका अनुपालन करना होता है। यूपी सहित 5 राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल अगले साल खत्म हो रहा है। यूपी विधानसभा कार्यकाल 22 मई तक का है। यूपी चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां भी पूरी ताकत से मैदान में है और इसी में आज हम बात करेंगे संभल जिले की असमोली विधानसभा सीट की, जो सियासी मायने में काफी हॉट सीट मानी जाती है, जहां इस बार सपा और बीजेपी में जोरदार टक्कर देखने को मिल रही है। सपा को असमोली में लंबे समय से मुस्लिम मतदाताओं का मजबूत समर्थन मिलता रहा है, लेकिन सीट पर उसकी लगातार जीत को केवल मुस्लिम वोट से जोड़कर देखना भी सही नहीं होगा। पिंकी यादव ने 3 विधानसभा चुनाव में अलग अलग राजनीतिक परिस्थितियों में जीत दर्ज की है। इसका अर्थ है कि सपा को अपने मुस्लिम और यादव आधार से बाहर भी पर्याप्त वोट मिलते रहे हैं। 2027 में मुस्लिम वोट की दिशा फिर से सबसे महत्वपूर्ण सवाल होगी। यदि सपा इसे बड़े स्तर पर एकजुट रखती है तो उसका आधार मजबूत रहेगा। बसपा, कांग्रेस या किसी अन्य दल से मजबूत मुस्लिम प्रत्याशी मैदान में अगर आने से वोटों का बंटवारा मुख्य मुकाबले को बदल सकता है। यादव वोट सपा के सामाजिक आधार की दूसरी सबसे बड़ी ताकत है। पुराने आकलन में यादव मतदाताओं की हिस्सेदारी करीब 29% बताई जा रही है। ये असमोली उन सीटों में है जहां यादव और मुस्लिम मतदाता संयुक्त प्रभाव से सपा के लिए मजबूत चुनावी आधार तैयार करता है। वर्तमान में विधायक पिंकी यादव स्वयं यादव समाज से आती हैं। उनकी लगातार 3 जीत से व्यक्तिगत राजनीतिक नेटवर्क और यादव मतदाताओं में मजबूत आधार का भी संकेत मिलता रहा है, लेकिन इसके बावजूद भाजपा मुख्य विपक्षी दल के रूप में आगे आई। इस बदलाव का एक महत्वपूर्ण कारण यह भी हो सकता है कि दलित वोट बैंक अब एक पार्टी में पूरी तरीके से केंद्रित नहीं रहता। भाजपा और सपा दोनों इस वोट बैंक में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की कोशिश करते रहे हैं। 2027 में बसपा अगर अपने पुराने दलित आधार को मजबूत करती है तो मुकाबला त्रिकोणीय भी हो सकता है। वहीं दलित वोट भाजपा और सपा के बीच बंटता है तो मुख्य मुकाबले की दिशा भी अलग हो सकती है। पुराने चुनावी आकलन में सैनी समाज की हिस्सेदारी 13% बताई गई है। ये किसी भी विधानसभा चुनाव के लिए बेहद महत्वपूर्ण संख्या है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सैनी मतदाता गैर यादव ओबीसी राजनीति का अहम हिस्सा माने जाते हैं। भाजपा के लिए इस वोट बैंक को अपने साथ बनाए रखना असमोली में विशेष रूप से महत्वपूर्ण होगा। अगर भाजपा सैनी मतदाताओं के साथ जाट, दलित और दूसरे हिंदू समुदाय में व्यापक समर्थन हासिल करती है तो वहां सपा के यादव और मुस्लिम समीकरण को सीधी चुनौती मिल सकती है। असमोली में सपा की लगातार 3 जीत के पीछे कई सामाजिक और राजनीतिक कारण दिखाई देते हैं। सबसे बड़ा आधार मुस्लिम और यादव मतदाताओं का समीकरण है। इसके साथ वर्तमान विधायक की व्यक्तिगत पकड़ और क्षेत्र में लंबे समय से बना राजनीतिक नेटवर्क पार्टी की अतिरिक्त मजबूती देता है। दूसरा बड़ा कारण है विपक्षी सामाजिक वोटों को अलग अलग दलों में बंटता रहा है। 2012 में बसपा मुख्य विपक्षी थी, जबकि 2017 में भाजपा दूसरे स्थान पर पहुंच गई। 2027 में पार्टी के लिए असली चुनौती यही होगी कि 2026 की बदलती मतदाता सूची के बाद भी इस सामाजिक संतुलन को कायम रखा जाए। भाजपा के लिए जीत का रास्ता कहां से निकल सकता है? भाजपा के लिए असमोली में सपा को हराने का रास्ता गैर यादव, ओबीसी, जाट, दलित और दूसरे गैर मुस्लिम मतदाताओं का व्यापक गठजोड़ से होकर ही निकल सकता है। 2027 में मजबूत स्थायी प्रत्याशी का चयन भी भाजपा के लिए बेहद अहम रहेगा, क्योंकि सपा के सामने केवल पार्टी संगठन नहीं बल्कि लगातार 3 बार जीत चुकी विधायक का व्यक्तिगत नेटवर्क भी मौजूद है। ऐसी स्थिति में बसपा के प्रदर्शन का सबसे बड़ा असर सपा और भाजपा दोनों की रणनीति पर पड़ेगा। दलित वोट भाजपा की ओर जाता है तो भाजपा मजबूत होगी, वहीं बसपा अपने पुराने आधार को वापस हासिल कर लेता है तो भाजपा के लिए गैर मुस्लिम गठबंधन में कमी आ सकती है। अब देखने वाली बात यह होती है कि असमोली विधानसभा में समाजवादी पार्टी क्या जीत का चौका लगाएगी या बीजेपी अपना खाता खोलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द हल्ला बोल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।